अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो उन्होंने कहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी जो बॉक्सेस हैं उनके पदों को आपको भरना है। इनको भरना है, ये जो आपको खाली स्थान जो दिख रहा है डब्बे, यानी वो वाला पद आपको निकालना है और उसके बाद उसको उसमें भरना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले वाले में तो पहला पद आपको दे रखा है उन्होंने 2, दूसरा वाला पद आपका खाली है और तीसरा वाला पद आपको दे रखा है 26। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है तो आपको क्या करना है। तीसरे का पहला पद है 2, दूसरा वाला पद हमको पता नहीं है और तीसरे वाले पद पे लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो अगर ऐसी स्थिति हो कि आप लोगों को जो पहला पद है वो मालूम हो और कोई दूसरा पद मालूम हो, चाहे वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई भी पद हो, तो हम कर क्या सकते हैं कि ये जो 26 है, अगर हम इसमें देखिए अगर हम इसमें देखें तो ए हमारा 2 है, डी इसमें हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो A3 है, A3 हमें पता है कि ये है 26। कितना है? 26। A3 को निकालने का अगर हम देखें, अगर निकालने के लिए जाते हैं, पता नहीं होता तो निकालने के लिए हमें A प्लस n-1 D ऐसे ही निकालना पड़ता है इस A3 को, लेकिन ये पहले से ही कितना दे रखा है हमें? 26। एक ही जगह देखो, एक ही जगह पहला पद यानी 2 था तो एक ही जगह हम 2 लिख देंगे, प्लस n यानी कितने वाले नंबर की बात हुई थी? तीसरे वाले की, 3 माइनस 1 और हमें d नहीं मालूम, वो निकालना है। बराबर में आपका 26 होगा। 2 को आप 26 के साथ भेज दोगे और यहाँ पर 2 में से 1 घटा दोगे, 2 में से 1 को घटाओगे तो 2 बचेंगे और d के साथ गुणा होने पर ये d बचेगा। लेकिन ये जो 2 है प्लस में है, उधर जाएगा तो हमारे इस 26 के साथ घटाने में माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा आपका? 24। और यहाँ पर जो आपका ये जो है 2 इसके साथ गुणा में था तो अकेला यहाँ d बचेगा और वो इधर आके भाग में पहुँच जाएगा। और इनको जब हम काटेंगे, सरल करेंगे, तो इनको जब हम सरल करते हैं तो यहाँ देखो, मैं यहाँ सरल करके आपको बता देता हूँ। 2 एकम 2 और 2 से 24 को हम 12 बार में काट सकते हैं। 12/1 आएगा, इसको हम 12 लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे? 12। तो इस तरीके से जो हमारा d है, जो सार्व अंतर है वो आपका d निकल के आ गया, वो है हमारा 12। अब हमें अगर a मालूम हो और d मालूम हो तो इस वाले फार्मूले की मदद से, ये वाला जो आपको फार्मूला यहाँ दिया गया, इस वाले फार्मूले की मदद से आप चाहें तो जितने भी नंबर, जितने वाले पद को निकालना चाहें उतने वाले पद को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस वाले AP में अब दूसरे वाले पद की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे? A2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? A2 निकालने के लिए हमें A प्लस n-1 D इतना लिखना होगा। तो A हमारा आपको 2 दे रखा है, n पता है हमें, दूसरे वाले पद को निकालना है, -1 कीजिए और D अभी हमने निकाला है 12 है। ठीक है, 2 लिखेंगे प्लस 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा और 1 का गुणा इस 12 में होगा तो 12 के ही 12 आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपका? 14। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा पद है आपका, जो आपको यहाँ पर भरना है, वो आपको यहाँ पता लग गया है, वो 14 होगा। तो इस तरीके से अगर हमें पहला पद मालूम हो और बीच में कोई दूसरा पद अगर हमें मालूम हो तो ऐसी स्थिति में हम इस तरीके से हल करके और अपने बकाया के जो हमसे पूछे गए हैं उन वाले पदों के बारे में हम बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम उसके बाद इसी जैसा एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहला वाला पद इन्होंने गायब कर दिया है, दूसरा वाला पद आपका 13 है, तीसरा वाला टर्म जो है, तीसरा वाला जो पद है वो भी खाली है और चौथा वाला टर्म यानी चौथा वाला जो पद है वो उन्होंने दे रखा है 3।
ऐसी वाली स्थिति में अब आप क्या करेंगे? यहाँ तो चलो पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पहला पद तो दे रखा था, साथ में दूसरा पद गायब था, लेकिन तीसरा पद पता था। तो उसमें हमने इस तरीके से हल करके, इस तरीके से जो हमने हल किया था, वैसे चलो हमारा आंसर निकल आया था हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर इस वाले में क्या करें? इस वाले में ना तो हमें पहला पद मालूम है और ना ही हमें अपना डी मालूम है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, दूसरा वाला जो उसका पार्ट है, दूसरा वाला जो भाग है, उसमें पहले पर आपको जो है डब्बा बना रखा है, पता नहीं इस बॉक्स में क्या आएगा। और उसके बाद 13 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपका डब्बा बना हुआ है, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है 3। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम है A2 मालूम है। क्या मालूम है जी? A2 आपको मालूम है। अगर हम A2 पता करने के लिए जाते हैं, A2 को अगर पता करने के लिए जाते हैं, निकालने की अगर कोशिश करना, अगर नहीं पता होता तो इसको इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते थे। यानी A + n-1 D बराबर में दूसरा पद हमारा 13 है। A के स्थान पर हम A ही लिखा रहने देंगे। हमें n का पता है कि ये दूसरे वाले पद की बात कर रहे हैं, माइनस है, 1 है, और साथ में D भी हमको नहीं मालूम। बराबर में हम कितना लिख देंगे? हम लिख देंगे 13। हम अपना A का A लिखेंगे, 2 में से जब 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा D में होगा तो वही हमारा प्लस का D आ जाएगा। और बराबर में आपके जो 13 थे वो लिखे रहने दो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि A बराबर 13 - D, ये वाली चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अपना पहला वाला जो हमारा समीकरण है वो इसको हम पहला वाला समीकरण मान सकते हैं। पहला वाला समीकरण मानने के बाद अब हम क्या करेंगे? और या इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं n। अब हमें पता जो दूसरा पद हमें मालूम था उसकी मदद से इतना हमने निकाला। अब हमें यहाँ पर देखने को मिला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो जी, यानी हमें A4 मालूम है, चौथा पद मालूम है, और वो कितना था आपका? 3। इसको भी इसी प्रकार से ही हम देखेंगे कि अगर A4 को अगर निकालने की कोशिश करें तो A + n-1 D बराबर में जो आपको है, इस तरीके से आप चौथा पद निकाल सकते थे, माफ़ कीजिएगा, जो कि कितना है आपका? 3 है। A के स्थान पर अभी भी हमें कुछ नहीं मालूम। n बराबर आपका, क्योंकि चौथे पद की बात हो रही थी तो 4 लिखेंगे, माइनस है 1, और D हमारा अभी भी हमें नहीं मालूम। बराबर में 3 हो जाएगा। A + 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3, D बचेगा, और बराबर में हो जाएगा 3। इसको हम अपना दूसरा समीकरण मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अगर आप लोगों को प्रश्नावली याद हो, जो तीसरा पार्ट है, उस तीसरे वाले पार्ट में आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि वहाँ पर आपको दी गई। यानी हम किसी एक की वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में रख देते थे। तो यहाँ पर हमने A की वैल्यू को 13 - D ये निकाला था। इस वाली वैल्यू को हम अपने इस दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में A बराबर 13 - D रखने पर, इंग्लिश में कहें, ऑन पुटिंग A = 13 - D इन इक्वेशन सेकंड। जो दूसरा वाला समीकरण उसमें हम अपने A की वैल्यू को रख देंगे। जब हम इसको रखेंगे, इसके वैल्यू को, तो इसका मान रखने पर अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना दूसरा समीकरण लिख लीजिए। दूसरे वाले समीकरण को हमने लिखने के बाद A की जगह पर, A के स्थान पर हमें अपने A के स्थान पर 13 - D हमें लिख देना है, क्योंकि वही हमें देखो यहाँ पर A बराबर 13 - D यहाँ पर हमने निकाला था। चलो, तो A की जगह पर हमने लिख दिया 13 - D, इसको ब्रैकेट में बंद किया, और उसके बाद
प्लस के 3D अलग से हैं और बराबर में 3 आ गए। 13D 13 माइनस D इसको बाहर निकालेंगे, प्लस के 3D बराबर 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो D है और यहाँ पर 3D है, ये आपस में घट जाएंगे और हमारे बचेंगे केवल 2D। इन दोनों को घटाने पर आपका 2D बच रहा है। और यहाँ पर जो 13 है इसको हम यहाँ से हटा के उधर ले जाएंगे। उधर ले जाने पर ये प्लस के जो हैं वो आपके माइनस के हो जाएंगे। बाद में 2D के बराबर घटाने पर इन दोनों को माइनस के 10 बचेंगे। बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम और हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम छोटी सी यहाँ पर लाइन खींचे देते हैं ताकि ये वाला सवाल आपको यहीं देखने को मिले। हम अगले वाले पेज में भी लिख सकते थे, लेकिन ये सवाल यहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। 2D के बराबर में हमें -10 देखने को मिला, तो D बराबर क्या हो जाएगा, -10 तो पहले से था यहाँ, इसके भाग में हम 2 को ले जाएंगे। इनको जब हम आपस में काटेंगे तो हमारा जो D का जो मान होगा, जो D की जो वैल्यू होगी वो -5 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो D की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी -5 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को यहाँ पर जो हमारा समीकरण लिखा हुआ है A बराबर 13 माइनस D, ये जो पहला समीकरण हमारा था, ये जो पहला वाला समीकरण था, उसमें हम इस D की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और जैसे ही रखेंगे तो हमारी A की वैल्यू भी हमें देखने को मिल जाएगी। कैसे रखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। समीकरण 1 में D बराबर -5 रखने पर, यानी ऑन पुटिंग D इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन था हमारा A बराबर -13 D। इसमें A लिखेंगे, 13 की जगह 13 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, और D बराबर क्योंकि -5 था तो इसको अलग से ब्रैकेट में -5 रखेंगे। तो A बराबर 13 रहेगा, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस के 5 बन जाएंगे, और A बराबर हमारा इस तरीके से 18 आ जाएगा। तो हमने A को निकाल लिया, इस तरीके से हमारा A रहा 18 और D था हमारा -5। अब हमें जिस भी पद के बारे में निकालना है, हम जिस पद के बारे में निकालना चाहें, पहला पद क्योंकि खुद A होता है तो पहले वाले डब्बे में तो आप 18 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर तीसरा पद हमको नहीं मालूम। तो तीसरे पद को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरे पद को निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, और A3 को निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला A + n-1 D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। A के स्थान पर अभी अभी हमने 18 निकाला है, n क्योंकि तीसरे पद की बात हो रही है तो 3 - 1 हो जाएगा, और D हमने -5 निकाला था, ठीक है, बराबर 18 प्लस इन दोनों को घटाने पर आपके इन दोनों को घटाने पर 2 आएंगे, और उस 2 का गुणा जब हमारे इस 5 में होगा तो हमारे -10 आ जाएंगे। बाद में 18 - 10 निकलेगा, और इन दोनों को घटाने पर आपका 8 आएगा। यानी कि जो तीसरे वाला डब्बा है, यानी तीसरा वाला जो पद है, इस तीसरे वाले पद में, इस तीसरे वाले डब्बे में आप लोगों को ये जो हमने निकाला है A3 बराबर 8 वो लिख देना है।